हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है कि आप अपनी ज़िंदगी का जो कंट्रोल है वो किसी दूसरे के हाथ में मत दो, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अगर दूसरे के हाथ में देंगे, स्पेशली रिलेशनशिप में, जब भी आपके अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरे के हाथ में होता है, फिर वो उसको कैसे भी घुमा सकता है। क्योंकि कंट्रोलिंग अगर उसके हाथ में होगी तो ऑन करना, ऑफ करना, फास्ट करना, स्लो करना, सब उसके हाथ में होगा। इस टॉपिक को मैं इसलिए भी बनाया कि लास्ट एक दो दिन से मेरे पास कुछ लोग के मैसेजेस आ रहे थे और लोग बहुत परेशान थे। किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का मन नहीं कर रहा कुछ काम करने का, कुछ बॉय है उनका ब्रेकअप हो गया, कुछ गर्ल है उनका ब्रेकअप हो गया। तो ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो गया है और हम किसी सामने वाले के बारे में नहीं बता सकते कि वो क्या सोचता है, क्या करता है। किसी को आसान नहीं है किसी के अंदर झांक के देखना कि वो सच में कैसा है, क्योंकि लोग जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो बहुत ही अच्छे से मिलते हैं, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं अपने पॉजिटिव वाले पार्ट को, बहुत अच्छे से शो करते हैं। तो जो पॉजिटिविटी वाला जो पार्ट है ना, उसका बहुत ही अच्छा शो ऑफ होता है। तो आप व्यक्ति को समझ नहीं पाते हो कई बार, और व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है, उसके प्लान क्या है। वो पता चला कि उसकी ऑलरेडी 2 गर्लफ्रेंड है, आज आप उसकी 3rd गर्लफ्रेंड हो और आप उसको अपना ड्रीम मतलब बॉयफ्रेंड मान रही हो या ड्रीम हस्बैंड सोच रही हो, और वो तो वैसा है ही नहीं। वो तो वैसे भी टाइम पास ज़िंदगी में बहुत लोगों के साथ कर रहा है, उसमें से आप एक हो। या फिर आप एक बहुत अच्छे से लड़के हो, बॉय हो, और आप ज़िंदगी में पहली बार नया प्यार हुआ, बट जिससे प्यार हुआ उसके लिए बड़ा कॉमन है क्योंकि उसको एक 6वीं बार प्यार हुआ। आपको लग रहा है कि अब तो यही ज़िंदगी है, क्योंकि पहली बार ही आप प्यार से आपका सामना हुआ है। वो स्पेशल फीलिंग, वो स्पेशल बात, रात भर बात करना, 4 6 घंटे तक लगे रहना फ़ोन पे, हालचाल पूछना, कोई आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इतना सारा प्यार नहीं फेंका आप पे, तो आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आपको सेम टाइम पे नहीं पता सामने वाले को, और कोई व्यक्ति किसी को जान भी नहीं सकता है। आज का जो टाइम है वो बड़ा ही डिफरेंट है, और व्यक्ति कई बार अच्छा व्यक्ति तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम कैसे जानेंगे, व्यक्ति समय के साथ चेंज हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बेटर ऑप्शन मिलने से व्यक्ति चेंज हो जाता है। मूव ऑन जो वाला जो आपके यंग जनरेशन में चलते रहता है कि मूव ऑन करते, ठीक है जो होना था हो गया, इट्स ओके, चलता है। लेकिन कई बार हम किसी को हर्ट कर देते हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सामने वाला हो सकता है कि वो लॉयल था। अब अगर कोई एक लॉयल है तो उसका बहुत पेन होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर अच्छे व्यक्ति हो, आप एक अच्छे लड़के हो, बॉय हो, या आप एक अच्छी गर्ल हो, अच्छे बोलने से मतलब है कि आप लॉयल हो। आप आपका जो प्रेजेंट है, पहले कुछ भी रहा हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अभी आप एकदम लॉयल हो, और उसके बाद भी आपको लगता है कि चीज़ें पता नहीं कब कैसे हो जाए, तो आप अपनी ज़िंदगी की कंट्रोलिंग उस वे में मत रखो कि आप एकदम कोई आपको हर्ट कर दे। क्योंकि आपको कैसे पता, आप कैसे डिसाइड करोगे सामने वाले के बारे में कि सामने वाला एकदम ही लॉयल रहेगा या है तो रहेगा, इसकी कोई गारंटी कैसे लेगा। दुनिया में किसी चीज़ की कोई गारंटी तो है ही नहीं। सब चीज़ें ट्रस्ट पे चलती है, सब चीज़ें बिलीव पे चलती है। अब जब ट्रस्ट पे जब चलती है तो लोग ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं, बड़ा नॉर्मल है। तो अगर आपका एक अच्छा, अगर सब कुछ चल भी रहा है आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा भी है, तो आपको नहीं पता कि अगले 24 घंटे में जो अच्छा चीज़ आपको लग रहा है, जो आपको बहुत वादे और कस्में दिए जा रहे हैं, या आप भी ले रहे हो, आपको क्या पता। आपको खुद आपके बारे में भी नहीं पता। कभी कभी आपका मन भी चेंज हो सकता है, व्यक्ति का मन चेंज हो सकता है। मतलब कई बार सामने की गारंटी से ज़्यादा कई बार आपकी भी गारंटी नहीं रहती है। लोगों को गिल्ट फील भी नहीं होता। आज की डेट में गिल्ट फील वाला पार्ट नहीं रहा, लोगों को नहीं रहा। लोग इतना सोशल मीडिया में रहते हैं, उनको लगता है इट्स ओके यार, मतलब ये तो नॉर्मल चीज़ है। कौन सा ज़िंदगी में किसी के साथ हमको परमानेंट रहना है, जितने दिन की जर्नी है बस मस्त जियो, मस्त एंजॉय करते रहो, मूव ऑन करते रहो। कहाँ आप एक ही जगह पर अटके हुए। तो ये बहुत सारे लोग इस तरीके से लेते हैं, और इन तरीके से कई बार उनको समझ नहीं आता कि किसी को बहुत हर्ट कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी को मतलब मेंटली बहुत प्रेशर में डाल सकते हैं, और व्यक्ति कई बार ऐसे में गलत डिसीजन भी ले लेता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किसी को झूठे वादे ना करें। आप अगर सीरियस ना हो तो किसी को झूठ बोल के सीरियस ना करें। नॉर्मल फ्रेंडशिप रहे, आप किसी की ज़िंदगी खराब ना करें किसी भी तरीके से, स्पेशली मेंटली किसी की ज़िंदगी खराब कभी भी ना करें आप। तो मेरा यही था कि ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा कर देते, बॉय या गर्ल दोनों ही कर देते। ऐसा नहीं कि कौन ज़्यादा कौन कम, सब जिसके पास भी बेटर ऑप्शंस होता है, बेटर अल्टरनेटिव्स होता है, या जो लोग हैंडसम या ब्यूटीफुल होते हैं, उनको लगता है कि जैसा मैं चाहती हूँ या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, और उनको लगता है कि इट्स ओके, चलता है। ऐसा वाला पार्ट होता है बहुत सारे लोगों का, सबका नहीं। हर बात जब भी हम करते जनरलाइज बात करते हो, जनरलाइज बात में आपको पता है 90% से ज़्यादा नहीं हो सकता है जनरलाइज बात।
कुछ लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर भी होते हैं, दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं। कॉम्बिनेशन ये जो कॉम्बिनेशन है टफ है, रेयर कॉम्बिनेशन है, बट ये कॉम्बिनेशन होता है। तो मेरा बस यही है कि आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आप एक एस्पिरेंट हो, एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत ये जो टाइम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसको इस समय अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब कर दिया तो उसके दो साल भी खराब हो सकते हैं। और किसी की जिंदगी के अच्छे 2 साल अगर खराब हो गए तो बात तो खत्म हो गई यार। उसकी जिंदगी के आप 2 साल ले लिए, उसकी जिंदगी के 2 साल आप खराब नहीं किए, उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी आप, क्योंकि यही वो टाइम था जिसमें वो बिल्ड कर सकता था या कर सकती थी। लेकिन आप किसी की हाय बहुत ही गजब लग सकती है ना, मतलब हो सकता है यंग लोगों को ना पता हो, मतलब इसी दुनिया में ही सबको रिटर्न करके तो जाना ही पड़ेगा। बिना रिटर्न किए तो भगवान आपको जाने नहीं देगा, समझ रहे हो ना, बिना रिटर्न किए तो जाने नहीं देगा। तो आप ये मत सोचो कि यार देखा जाएगा ना, बहुत टफ होता है, बहुत बहुत आसान नहीं होता है। तो मैं यही सब लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप किसी को भी इन डेप्थ मेंटली टॉर्चर ना करें, मेंटल प्रेशर ना दे। और कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है या प्यार करता है तो आप क्लियर रखें, स्टार्टिंग से क्लियर रखें, रिलेशनशिप को क्लियर रखें। अगर आप इंजॉयमेंट में बिलीव करते हो, आप अगर परमानेंट रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते, तो दोनों लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सोच रहा है कि ज़िंदगी जीना है, एक सोच रहा है कि यार मज़ा करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस मेरा यही है कि आप लोगों को एक आइडिया रहे ज़िंदगी में कि आपका कंट्रोलिंग, क्योंकि आपका प्रेजेंट का कंट्रोलिंग किसी के हाथ में हो गया, आपके मेंटल का कंट्रोलिंग किसी के हाथ में हो गया, तो मान के चलो कि आपका फ्यूचर भी उसके कंट्रोल में है। क्योंकि आप अगर मेंटली डिस्टर्ब हो गए तो आपका जो समय 1-2 साल खराब नहीं होता है, ये आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे अच्छे लम्हे, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को ख़राब कर देता है। फिर आप व्यक्ति ट्रस्ट नहीं करता, फिर उसको बिलीव नहीं रहता, फिर व्यक्ति फिर किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता, तो ट्रस्ट सिस्टम ब्रेक हो जाता है। और ये अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी। आज आप ऊपर हो सकते हो, आज आप पावरफुल हो सकते हो। ऐसा थोड़ी कि दुनिया में आपसे ज्यादा कोई पावरफुल नहीं हो सकता। ये आप अमीर हो, आप अमीर, आपके फादर या आपकी मम्मी अमीर, मतलब है अच्छी जगह पे है तो आप अमीर हो, आप लड़के या लड़की जो भी हो, तो ऐसा तो है ही नहीं कि आप सबसे ज्यादा अमीर हो, या ऐसा भी नहीं है कि आपसे ज्यादा सुंदर ही कोई नहीं है, या आपसे ज्यादा ऐसा भी नहीं कि कोई स्मार्ट ही नहीं है, ऐसा थोड़ी है। आपका पार्टनर हो सकता है कि स्मार्टनेस वाइज, दिखने वाइज थोड़ा सा कम हो, इसका आप एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। एडवांटेज लेना इज नॉट गुड, क्योंकि ऐसा सोचना चाहिए कि अगर आपका कोई एडवांटेज लेगा ना तो वो इतना पेन होता है जब कोई किसी को हर्ट करता है। तो प्लीज़ टेक केयर। तो अभी मैं उन लोगों की बात कर रहा था जिन लोगों के साथ गलत होता है। तो जिन लोगों के साथ गलत होता है आसान नहीं है, उनका जो टाइम होता है वो ऐसा 10 दिन में ठीक हो जाए या 15 दिन में वो लोग ठीक कर ले, मेरे अकॉर्डिंग तो इतना आसान नहीं होता है। ऐसा मेरा मानना है कि ये आसान चीज़ नहीं होती है, बट यही वो टाइम होता है जहाँ पे आप अपने आप को संभालते हो, अपने आप को आप कैरी करते हो। यही वो टाइम होता है जो आपकी अग्नि परीक्षा होती है एक्चुअली। आप जो ज़िंदगी जीने वाले हो, उस ज़िंदगी की अग्नि परीक्षा वो यही सब होती है। यही सब छोटे छोटे ज़िंदगी के पैरामीटर होते हैं कि आप क्या करोगे बताओ। अब आप किसी से प्यार करते थे, सच्चा प्यार करते थे, उसके लिए सब कुछ कर डाले आप, और कोई व्यक्ति बिना रीजन बताए बोल रहा है कि अब मेरे को आपसे बात नहीं करना, ब्रेकअप, ब्लॉक कर दिया आपको। तो अब आप क्या करोगे? अब आप कैसे रिएक्ट करोगे? तो बड़ा टफ होता है, मतलब समटाइम्स इजी नहीं है। तो मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ लोगों के साथ एंड अप करें। प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ एंड अप करना जरूरी है। एक वी सेट बना के गिरना इज नॉट गुड, कि एकदम प्यार से ऊपर गए और तड़ से नीचे गिर गए, मर ही जाएगा कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरेगा तो गुड नहीं है। स्लोली चीज़ों का एंड भी करना है। तो ठीक है। तो जस्ट मेरे को लगा कि आप अपनी कंट्रोलिंग किसी के हाथ में दो, नहीं तो आपका प्रेजेंट नहीं आपका फ्यूचर भी खराब हो सकता है। आप अपने लाइफ में फिर क्या ही करेंगे। ठीक है, चलो। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ऐसे जो मेरे को एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, जो मेरे से लोग बात करते हैं, उन बातों से अपना एक ओपिनियन, इतने सालों से अपना एक ओपिनियन बना के अपनी बातों को रखता हूँ कि ज़िंदगी में हो सकता है मेरी बात सुन के कोई व्यक्ति सोचे नहीं यार गलत नहीं करूँगा इसके साथ। तो हो गया मेरा वीडियो बनाने का मीनिंग जो है कि लोगों को मैं कनेक्ट कर सकूं, लोगों को मैं सिखा सकूं। तो अगर 2-3-4 लोग को भी अंदर से फील हो गया, गिल्ट फील हो गया, नहीं यार गलत करना इज नॉट गुड, सर बोले नहीं करना है, तो हो गया, मैं सक्सेसफुल हो गया। या फिर किसी के साथ कोई गलत कर दिया और वो स्ट्रांगली इस चीज़ को हैंडल कर लिया, तो भी मैं सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, दोनों ही केस में। तो आप ऐसे अपना ध्यान रखिए
ओके, थैंक यू।